बाबा जी प्रणाम। खट दर्शनों में कौन सा दर्शन बेहतर है और सबसे शीघ्र पहुंचा देता है? आइए हम जपजी साहब के एक शब्द पे चलते हैं। असंख्य जप, असंख्य तप ताव। असंख्य जप, असंख्य पाव। असंख्य पूजा, असंख्य तप ताव। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख्य जोग मन रहें उदास। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य सती, असंख्य दातार। असंख्य सूर मुह पखसार। असंख्य मौन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार। वारा ना जावा एक बार। जो तुझ पावे सही पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार की 17वीं पौड़ी है जपजी साहब। पूछा कौन सा विधान, कौन सा नियम, कौन सी धारणा या तप ठीक रहेगा हमें जाने के लिए, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अब देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कोई व्यक्ति जाप कर रहे हैं, असंख्य जप, बहुत से व्यक्ति जप कर रहे हैं। असंख्य भाव, बहुत से लोग भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। असंख्य पूजा, कुछ लोग पूजा करते हैं। असंख्य तपता, बहुत से लोग तप करते हैं, एक पांव पे खड़े हो जाते हैं, सिर के बल खड़े हो जाते हैं, पानी के ऊपर बिछ जाते हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, बहुत से लोग वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, गीता, इनका पाठ करते हैं। असंख्य जोग मन रहें उदास, बहुत से लोग योग करते हैं और बहुत से लोग उदासीन रहते हैं, वैराग्य में रहते हैं। उदासी पंथ भी है एक। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, बहुत से लोग भक्ति में डूब जाते हैं प्रेम से, और बहुत से लोग तर्क शास्त्र में चले जाते हैं। असंख्य भक्ति गुण ज्ञान विचार, कुछ लोग ज्ञान से, विचार से उसका विचार करते हैं। असंख्य सती, असंख्य दातार, बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बहुत से लोग दानी। असंख्य सूर, बहुत से व्यक्ति शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। मुंह पक्षसार, असंख्य मौन लिवलाए तार, बहुत से लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और उसके साथ तार लगाने में व्यस्त हो जाते हैं, कनेक्शन जोड़ने में व्यस्त हो जाते हैं। योगी, हठ योग, राजयोग, ये भी एक प्रश्न है बीच में। कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है? कुदरत कवन कहाँ विचार, इस कुदरत का कैसे विचार करूं। वार्या न जावा एक बार,
मेरी समर्थता तो इतनी भी नहीं कि मैं इसके ऊपर एक बार भी बलिहार हो जाऊं। जो तुझ भावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। कोई जप करे, कोई तप करे, पाठ करे, पूजा करे, अध्ययन करे, कोई मौन हो जाए, कोई वेद का, पुराण का, कुरान, बाइबल ग्रंथ, गीता का सुबह उठकर पाठ करे, टल खड़काए, पूजा करे, कुछ वस्तु अर्पण करे, दान करे। बहुत से ढंग करते हैं लोग, बाबा कहते हैं। काहे के लिए करते हैं? बाबा कहते हैं उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए यत्न करते हैं। अब सुनिए, बाबा के खुद के विचार क्या हैं, खुद के अनुभव क्या हैं। बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारा करना धरना बेकार है। ये सब तुम्हारे इस करने धरने से तुम नहीं पहुंचोगे उस परम खुशी में, उस आनंद के समुद्र में, उस अमृत में तुम नहीं पहुंच पाओगे। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छूटे संसार। किसी भी युक्ति में कोई जोर नहीं जो तुम्हें मुक्त करा दे। कोई भी रास्ता अपना लो, यही कहा कृष्णमूर्ति ने, पाथलेस पाथ, वह मंजिल जिसका कोई रास्ता नहीं। कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है? तो बाबा तुम्हें कहते हैं रास्ता ही गलत है। सभी रास्ते गलत, इसी रास्ते पे चले जाओ। तुम पाठ करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, स्वाध्याय करो, पुण्य करो, दान करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा करना व्यर्थ है, तो सार्थक क्या है? किससे मिलेगी वो अनंत खुशी? किस कारण से, किस कारण ढंग से तुम उस अमृत के सरोवर में छलांग ले पाओगे? बाबा कहते हैं अप्रयास से, प्रयास से नहीं, अप्रयास। प्रयास छोड़ दो। अप्रयास का अर्थ क्या है? जो तुध पावे सोई पलिकार। अप्रयास का अर्थ ये नहीं है, लेजीनेस नहीं है, आलसीपन नहीं, कि ना तुम पढ़ाई करो, ना तुम कंपटीशन लड़ो, ना तुम कोई संसार का काम धाम करो, ना तुम अपनी ड्यूटी में जाओ, कुछ भी ना करो। ये आलसपन नहीं कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं तुम असहाय हो जाओ, द्रौपदी की तरह। जैसे द्रौपदी ने सब बल आजमा लिए और कोई भी बल उसके काम नहीं आया। बल आजमा के पता चला कि मेरे सभी बल काल्पनिक थे, बनाए हुए थे, कोई बल काम ना आया। मेरी ही कल्पना के ये पैदाइश थे। न भीष्म काम आए, न द्रोण काम आए, न तातिश्री काम आए, न विदुर काम आए, न उसके पति काम आए, कोई भी तो काम नहीं आया।
फिर किसने इस दुविधा में से निकाला? तो जो तुध पावे स्वयं परिकार। तुम असहाय हो जाओ, आई कैन डू नथिंग। मतलब ये आलस के ढंग से मत समझ लेना। बहुत से व्यक्ति आलस के ढंग से समझ लेते हैं। आलसी और असहाय में बड़ा फर्क है। आलस होता है कर्म करने से गुरेज करना। समझना बात को ठीक से। आलस होता है काम करने से गुरेज करना। बहुत से लोग कहते बाबा आपने तो मौज बना दी, कुछ न करो, तो मौज से पड़े रहते हैं भैंस की तरह, खाते हैं पीते हैं मजे उड़ाते हैं। जीने का सलीका आ गया। मैंने कहा ये क्या खाक जीने का सलीका है। ऐसे तो पशु भी पड़े रहते हैं। नहीं, तुम खाए पिया सो गए, तुम आलसी। आलस और असहाय। आलस है शक्ति होते हुए, शक्ति होते हुए कुछ न करना, अकर्म में आ जाना, बस कुछ नहीं करना है। और असहाय क्या है? असहाय है जब तुम सब कर्म करके चूक जाते हो। अब समझना बात को। जब तुम सब कर्म करके सारी शक्ति तुम्हारी चूक जाती है और तुम शक्ति विहीन हो जाते हो द्रौपदी की तरह, तो फिर पुकार उठती है भीतर से। वो अवस्था होती है असहाय। वो आलस नहीं होता। द्रौपदी ने आलस नहीं किया। उसने सभी पतियों की तरफ देखा, पांचों की तरफ, ललचाई आंखों से कि मुझे बचा लेंगे, और जिसकी तरफ देखती वही सर झुका लेता। क्या करें, हम तो खुद ही बंदी हैं, हम तो खुद को हार गए, तुमको भी हार गए। फिर वो देखती भीष्म की तरफ, सबसे वृद्ध, दादा पिता मैं, वो भी सिर झुका लेता। फिर गुरु की तरफ देखती, द्रोण, वो भी सिर झुका लेते। और तातीश्री को तो दिखता ही नहीं धृतराष्ट्र को, वह तो अंधा है। लेकिन उसके देखने की महक उसे छूती है। वह तरंगों से प्रभावित होता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी लाचार है। वह भी कुछ नहीं कर सकता। हुक्म दे सकता था चिल्लाती हुई द्रौपदी को, दिखता नहीं था, सुनता तो था धृतराष्ट्र को, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता। सभी असहाय हैं। इस अवस्था में धर्म के विरुद्ध जा नहीं सकते, और धर्म की परिभाषा इन्होंने गलत कर ली। अब इस शब्द को ठीक से समझ लेना। मैंने कहा धर्म के विरुद्ध ये जा नहीं सकते, और धर्म की परिभाषा इन्होंने गलत कर ली। तुम हार गए, बिल्कुल ठीक, लेकिन जुए में हार गए, ये तो ठीक है। और विदुर तो जानते हैं, और भीष्म भी जानते हैं कि शकुनी ने पासा गलत फेंका, बेईमानी कर गए। जब बेईमानी कर गए और पासा गलत फेंका गया, तो भीष्म पितामह फौरन उठते और देवव्रत बन जाते, पहले के भीष्म, और अपना धनुष उठा लेते, तो सब कांपते, भाग जाते। भीष्म का कर्तव्य था। इसलिए जब कृष्ण से पूछा गया कि तुमने सबसे ज्यादा दंड भीष्म को क्यों दिया,
तो कृष्ण ने यही कहा, भीष्म सबसे ज्यादा गुनाहगार था। वह चाहता तो उस क्षण में, जब द्रौपदी लाचार थी, असहाय थी, सभी की तरफ लालची दृष्टि से निहार रही थी कि मेरी कोई लाज बचाएगा, सभी धर्म की अपनी अपनी व्याख्याएं करके, इन शब्दों को आप गहरे में ले लेना, मैं बार बार बोलता हूं, सभी धर्म की अपनी अपनी व्याख्याएं करके अपने आप को असहाय बताते रहे। भीष्म ने सिर झुका लिया, द्रोण ने सिर झुका लिया, और मुख्य तो दो ही थे, धृतराष्ट्र को दिखता है कुछ नहीं। विदुर बेचारे दासी पुत्र थे, विदुर का बराबर का रुतबा नहीं था। विदुर जानते थे सारी चीज, उन्होंने भीष्म को समझा भी दी थी, लेकिन भीष्म को यह बात समझ आई नहीं कि झूठ और कपट से जीता हुआ युद्ध सच्चा कब्जा नहीं होता, झूठा होता है। जैसे कुछ सरकार बन जाए, सभी सूत्रों को खरीद ले और सभी सूत्र बेईमानी करके उसको तख्त नशीं कर, तख्त पर बैठा दे, तो क्या वो सच में राजा बना? नहीं बना। बस ऐसा ही तब हो, जुए का पांसा खेला गया और पांसा दुर्योधन ने खुद नहीं खेला। मजे की बात, एक तरफ से दुर्योधन और एक तरफ से दावा तो दोनों का था, दूसरी तरफ से युधिष्ठिर। युधिष्ठिर तो खुद ही पांसा फेंक रहे थे, लेकिन इधर से दुर्योधन बड़ा शरारती, वह बेईमान था। वह पांसा फिकवा रहा था अपने मामा से, शकुनी से, और वह पांसे का महारथी था। वह बेईमानी करने में माहिर था, कहीं से निकल जाएं, इधर से निकल जाएं, उधर से निकल जाएं, उसने सब दाव पेच आते थे राजनीति के मोहरों के। बेईमानी से वो जीत गया। जीत गया तो जानते हुए भी उन्होंने, ये शब्द फिर सुनिए मेरे, जानते हुए भी भीष्म ने, वह देवव्रत नहीं बना। जो देवव्रत जाके काशी पुत्रियों को अपने बलल पर सब राजाओं को हराकर उसकी 3 पुत्रियों को अगवा कर सकता है, इतने राजाओं के होते हुए भी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, किसी राजा की कोई भी, ना ही राजा की, ना ही किसी अन्य की, ना ही काशी नरेश की जरूरत पड़ी कि अपनी बेटियों को बचा ले। देवव्रत के आगे सब आत्मसमर्पित हो गए। तो कृष्ण कहते हैं, मैंने सबसे ज्यादा दंड भीष्म को इसलिए दिया, वह जानता है बेईमानी हुई और वह समर्थ था। He could do everything but didn't. सब कुछ कर सकता है लेकिन नहीं किया, इसलिए सबसे ज्यादा दंड इसे मिला। इसका रोम रोम छेद दिया गया। यह चाहता, यह भीष्म प्रतिज्ञा को छोड़ के देवव्रत बन जाता, और वह तो प्रतिज्ञा टूटती भी तो नहीं थी, वह तो एक अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना था। अब ये न्याय के विरुद्ध खड़ा हो गया, यही गलती हो गई। देवव्रत बना होता, इसने अपना धनुष उठाया होता, तो सभी भाग जाते, और द्रौपदी को जरूरत नहीं थी, कृष्ण की जरूरत नहीं थी द्रौपदी। लेकिन उसने पुकारा, असहाय अवस्था से पुकारा, आलस से नहीं पुकारा। ये समझो, आप पुकारते हो आलस से, क्योंकि आप अहंकार की आहुति दे नहीं सकते, इतना साहस नहीं तुम्हारे में, और तुम इन शब्दों को थोप लेते हो, जो तुझ पावे साई परिका। यह आलस।
अब मैं एक ही शब्द को दो तरफ से व्याख्यायित कर रहा हूं। तुम आलत से भी कह सकते हो, वो जो करेगा ठीक करेगा। पढ़े हैं मलूक दास के इस शब्द को दोनों तरफ से देखा जा सकता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहता मलूका दासी सबके दाता राम। ये बात तो सत्य है, लेकिन पंछी काम करना छोड़ दें, काम तो करते हैं। चोगा चुगने के लिए उड़ते हैं, जाते हैं। और अजगर भी बिल्कुल पराही तो नहीं रहती। वह भी शिकार के आते हुए झपटता है उसे और खा जाता है। के शब्दों को ध्यान से सुन लिया करो ताकि आपके अंतस में उतर जाए। अजगर करे ना चाकरी, अपने हिसाब से मलुक ठीक कहते हैं, लेकिन चाकरी तो करनी पड़ती। तुम कहोगे नहीं करता, वो चाकरी बिल्कुल करता है। अपनी पेट की चाकरी तो करता है ना, अपनी भूख की चाकरी तो करता है ना। जब पेट भूखा होता है, आग लगती है, भीतर तेजाब उत्पन्न होता है तो उसे आग लगती कहते हैं। चूहे कूद रहे हैं, वह असल में तेजाब बनता होता है। वह तेजाब खाता है भीतर के मांस को, तो तुम्हें लगता है चूहे कूद रहे हैं। तो पेट की चाकरी तो अजगर भी करता है। लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा आप कृष्ण और महावीर को एक वर्ल्ड में रखते हो। मैंने कहा विरोधी, दोनों वर्ल्डों को बराबर करता हूं। एक में कृष्ण, दूसरे में महावीर। ये क्यों? क्योंकि उसने पेट की भी चाकरी नहीं की। महावीर पेट की भी चाकरी नहीं करते, भूख की चाकरी नहीं करते। वर्ण उनकी तो बात बिल्कुल उल्टी। वो तो कहते हैं मैं खाऊंगा अगर तू मुझे खाने को स्थानक के ऊपर भी देगा तो भी नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा मेरी शर्तों पे खाऊंगा। ऐसा ऐसा दृश्य होगा तो उस घर से मैं भिक्षा मांगूंगा, एक घर से भिक्षा मांगूंगा, नहीं मिलेगी चला जाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा। यानी पेट की चाकरी भी महावीर नहीं करते, वर्तमान महावीर। इसीलिए एक ही व्यक्ति इतिहास में हुआ जिसको महावीर के खिताब से नवाजा गया, वो थे महावीर वर्धमान। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। मैं इनको इसीलिए कृष्ण के बराबर दूसरे पलड़े में रखता हूं कि कृष्ण सब भोगों को भोगते हुए एक पलड़े में है, लेकिन खुद को जानते हैं और खुद का विस्तार जानते हैं। और कम महावीर भी नहीं है, खुद को जानते हैं और कैवल्य में पहुंच गए, खुद का विस्तार भी जानते हैं। मैं एक, सिर्फ मैं ही हूं, कैवल्य हूं, बस एक अहम ब्रह्मस्म। यह संतों का वचन दोहराते हुए से शब्द हैं। अगर तू मुझे जिंदा रखना चाहता है तो ऐसा ऐसा दृश्य पेश करते हैं। राजकुमारी हो, पांव में बेड़ियां हों, हाथ में बेड़ियां हों, आंखों में आंसू हों, और मुझे भिक्षा दे। ऐसी गड़बड़ बातें, अगर ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा तो मैं वहां से भिक्षा ले लूंगा। क्या हुआ? पेट की चाकरी भी नहीं की, भूख की चाकरी भी नहीं की, मृत्यु के गुलाम भी ना हुए। तुम तो मृत्यु से डरते हो। मेरे पास रोज मिन्नतें आती हैं, अरदासें आती हैं, और मैं लाख समझाता हूँ, रोज समझाता हूँ, अरदासों से कुछ नहीं होगा भाई। तो मेरे आगे फरियाद न करो। इसीलिए मैं तो फरियादों के बिल्कुल विरुद्ध हूं। मैं तो योग्यता के हक में हूं, फरियादों के हक में नहीं।
मुझे रोज कमेंट्स आते हैं, बाबा आप मेरे लिए फरियाद कर दो, आपने उसके लिए फरियाद कर दी, उसके लिए कर दी, मेरे लिए करो। मैं कहता हूं मैं योग्यता के हक में, जैसे पहाड़ों की भरी हुई पथरीली जमीन कहे कि हमें उपजाऊ बना दो, क्या कहेगा परमात्मा? बीज क्या कहेगा? तुम पहले योग्यता पैदा करो। बीज तो है, हाजिर है, बीज गिरा दूंगा, लेकिन अंकुरित करने की क्षमता तुम में है। अगर बीजों को अंकुरित करने की क्षमता तुम में नहीं है तो अरदासों से क्या होने वाला है? अरदास तो तुम्हारे लोभों का विस्तार है। तुम 1 रुपए की अरदास करके परमात्मा से क्या कुछ मांग लेते हो? मैं रोज देखता हूं भक्तों के कमेंट, और मैं देखता हूं कि कैसे वो मुझे मूड बनाने की चेष्टा करते हैं। बात अलग है कि मैं मूड बनता हूं। ये जागरण वाले कहते हैं 1 रुपये की उरदास, मां तेरे चरणों के पास ऐदे घर विच फेरा पावी, इस दे एक तो लख बनावी, ऐदे पुੱਤ ते पुत्र उगावी। कितना कुछ मांग लिया। ऐदे घर विच फेरा पावी, ऐदे घर ते पहरा ला। तुम तो परमात्मा को पहरेदार बना देते हो, चौकीदार बनाते हो, शर्म नहीं आती? अरे चौकीदारी तो वो सदा से कर रहा है, वह साक्षी है, चौकीदार ही तो है। वह सृष्टि के कण कण का साक्षी है, यानी चौकीदार, बिल्कुल बराबर पहरा है उसका। लेकिन तुम्हारा अरदास करने का ढंग क्या है? तुम्हारा अरदास करने का ढंग बिल्कुल यही है कि पथरीली जमीनों में इस बीज को उगा देना प्रभु। और न जाने कहां से ये विचार आया तुम में, मैं तो जानता हूं कहां से आया। तुमने बात सुन ली और तुमने बात सुन के उसको गड़बड़ घोटाला कर दिया। बीज बो दो पथरीली जमीन में, और पथरीली जमीन ये अरदास करे कि हे प्रभु इसमें फसल उगा दो जिससे भूख मिट जाए। क्या उगेगी फसल? उर्वरक जमीन नहीं होगी, फर्टाइल जमीन नहीं होगी तो क्या फसल उगेगी? नहीं उगेगी। ना गेहूं होगा, ना धान होगा, ना कोई फल होगा। मजे की बात, इसे आलस कहते हैं। ये देखो बात, आलस का और असहाय का फर्क क्या होता है? असहाय है तुम सब करके हार गए, सब करके हार गए, और उसके बाद जो स्थिति आती है तुम पैदा नहीं करते। वो स्थिति आती है, वो होती असमर्थता की, हेल्पलेसनेस। तुम लेजीनेस को हेल्पलेसनेस समझना शुरू कर दिया, यहीं से गड़बड़। यद्यपि शब्द बड़े भारी, लेकिन समझ आ जाएगी ऐसे मुझे आशा है। लेजीनेस इज नॉट हेल्पलेसनेस। तुम हेल्पलेसनेस को लेजीनेस कहते। द्रौपदी लेजीनेस में नहीं थी, द्रौपदी थी हेल्पलेसनेस में। उसने सभी हेल्प्स को देख लिया था। पतियों को देखा, भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, तातश्री को देखा, विदुर को देखा, सबको देखा। क्या हुआ? उसकी मोह भंगमा नष्ट हुई, उसका मोह टूटा, उसने प्रयास किया। ऐसे ही परमात्मा से आवाज नहीं दी उसने।
अब तुम मेरी बात का निष्कर्ष में चले जाना, फिर सोचना कि मैंने कहा क्या है। संत जो हुए उन्होंने प्रयास पहले किया, कोई भी हुआ। ये हो सकता है कि प्रयास उन्होंने थोड़ी देर पहले किया हो या पिछले जन्म में किया, और पिछले जन्म का वो चक्र चलता 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 घर बदलते गए बदलते गए बदलते गए और एक घर में फलीभूत हो गया। तो द्रौपदी आलस की स्थिति में नहीं थी, द्रौपदी असहाय की स्थिति में थी। असहाय की स्थिति में जब आता है व्यक्ति, निर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है, सब बल आजमाता है और पाता है दाव चले नहीं, हार जाता है। वो होती है अवस्था असहाय की। और तुम वैसे ही हार जाओ बिना कर्म किए, तो ये होती है अवस्था लेजीनेस की। इन दोनों में फर्क समझ लेना। लेजीनेस से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मलूक दास इस बात को समझाते हैं, लेकिन भक्त लोग समझ नहीं पाते। अजगर करे न चाकरी, लेकिन पेट की चाकरी वो करता है। देखिए, उदाहरणों में तो ऐसा ही होता है। उदाहरणें सटीक प्रमाण नहीं होती, जबकि तुम उदाहरणों से सटीक प्रमाण की आकांक्षा करते हो। उदाहरणें सटीक प्रमाण नहीं होती। मैं परमात्मा की लाख उदाहरण दे दूंगा आपको, लेकिन मैं जानता हूं कि कितने ही उदाहरणें देने के बाद भी परमात्मा की उदाहरण नहीं दी जा सकते। मैं कह दूंगा बहुत आनंद है, परम आनंद है, समुद्र है, सागर है, सब है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं नहीं कहा गया। जितना वो है नहीं कहा गया। ये जीवा असमर्थ है, गूंगे ने गुड़ तो खा लिया। भाषा में नहीं व्याख्यायित हो सकता। कहे कौन मुख स्वाद, स्वाद भी चख लिया, व्याख्यान नहीं हो सकता। और तुम इस जिद के ऊपर बाजिद हो कि व्याख्यान करो। बस ये जिद तुम्हें ले डूबेगी, और यही जिद तुम्हें ले डूबती है। तुम इस बात पर अड़े रहोगे, हमें नहीं पता। हमें तो पथरीली जमीन में अन्न चाहिए, उपज चाहिए, जबकि उसके विधान से बाहर की बात है। अब समझो थोड़ी बात। अब हम इससे थोड़ा आगे चलें। बात दूर की हो जाएगी, लेकिन हम आगे चल ही लें आज। विधान के अंदर यह बात नहीं आती कि पथरीली जमीन में लहलहाती फसल हो जाए, क्योंकि पथरीली जमीन जब तक उपजाऊ न बनेगी, वो बीज बीज में अंकुरित नहीं होगा। ये नियम है, लेकिन एक सत्ता नियमों से बाहर है। अब इस बात को आप गौर से समझना। ये लोग कह देते हैं बाबा आपकी प्रवचन सिर से पार हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, सिर से पार नहीं होते, तुम सिर से समझने की चेष्टा करते हो, बस ये फर्क है। सिर से पार तो ये कब के ही हैं, जो मैंने देखा अनुभव किया वो सिर से पार होके तो किया। सिर से पार हुआ, भावनाओं से पार हुआ, जहां जहां तक अड़चन थी सबको क्रॉस किया, और फिर अपने आप में एस्टेब्लिश हुआ। तो मेरी बातें सिर से पार नहीं होती, मेरी बातें आप सिर से समझने की चेष्टा करते हो, इसलिए समझ नहीं आती। अब इन दोनों में फर्क आप करते रहना। ये शब्द मैंने बोल दिए, बार बार रिवाइंड कर लेना, सुन लेना। आप सिर से समझने की चेष्टा करते हो,
जो सिर से समझा जा नहीं सकता, जो सिर से जिसका अनुभव नहीं होता। और आप इस जिद पे पकड़े रहते हो, नहीं हम जो देखा नहीं वो होता नहीं। और मैंने बहुत बार व्याख्या कर दी, तो किसी का क्या लोग है। वक्त खराब होगा सर लोगों का, वक्त खराब होगा आचार्यों का, वक्त खराब होगा नास्तिकों का, चार वाक का, जो नियमों को सिद्धांतों को भी नहीं मानते, रिएक्शन एक्शन को भी नहीं मानते। मार्क्स का वक्त खराब होगा, नीत्शे का वक्त खराब होगा। संतों को क्या फर्क पड़ेगा या परमात्मा को क्या फर्क पड़ेगा? क्या मार्क्स के न मानने से परमात्मा के आनंद में जरा भी कमी आ जाती है? सारी दुनिया नास्तिक हो जाए आज, परमात्मा का आनंद कम हो जाएगा, गुम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह तो अपनी मस्ती से मस्त रहेगा। कोई उसमें डूबेगा, उस मस्ती को पी लेगा। जो नहीं डूबेगा वह दुखी होते रहेगा। यह फल भी तो कौन पाएगा? जो इन मान्यताओं को स्वीकार करेगा कि परमात्मा नहीं होता, नियम नहीं होता, लेना देना नहीं होता, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यदा जीवेत सुखी जीवेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो मानते रहो भाई, हम तो नहीं कहते कि न मानो, फिर दुख भी तो तुम ही भोगोगे। बात तो यह है कि तब चिल्लाते हुए तुम संत की शरण में आते हो, तो संत को बोलना पड़ता है कि तुमने भाई बोया, भाई तुम काटो। लाख कहने के बावजूद कितने संत आए, सबने एक ही बात बोली, लेकिन तुम समझे नहीं। नहीं समझे तब दुख को, भाई जो किया है पर दुख को तुम सहन करो, स्वीकार करो इसे। तो बाबा कहते हैं बहुत से मार्ग हैं, जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, दान है, पुण्य है, सब है, सब करते हैं लोग, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का ये सभी मार्ग नहीं। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है? जो तुध पावे सही पलिक। सारे प्रयास करके देख लो, तुम अपनी सहायता करके देख लो। एक शब्द आता है अंग्रेजी में, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। उसकी सहायता करता है परमात्मा जो अपनी सहायता आप करते हैं। उससे पूछ लेते हैं कितना ठीक है बाबा? मैंने कहा देखो, खुद की सहायता करना अच्छा होता है, लेकिन खुद की सहायता करके तुम संबोधि को प्राप्त हो गए, ये झूठ है। खुद की सहायता करो, मुसीबत में फंस जाओ तो मुसीबत से निकलने का प्रयास करो। खुद नहीं निकल सकते, किसी टीचर के पास, मास्टर के पास जाके राय ले लो। खुद को सहायता करना, खुद की सहायता करना तुम्हारा दायित्व है, लेकिन खुद की सहायता करके तुम मुक्त हो गए, यह भ्रम पालना, यह पाप है। अरदास करने वालों से मैं सदा ही कहता हूं, अरदास मत करो, योग्यता पैदा करो, फर्टिलिटी पैदा करो। पथरीली जमीन को फर्टिलिटी पैदा करो। नियमों से बाहर की बात मत करो, नियमों से बाहर की बात भी होती है। कह दूंगा साफ, हश्र में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। अब ये शब्दों को बिना हारे, बिना प्रयास करके हारे, इन शब्दों को दोहराने में लेजीनेस ही है। तुम पहले प्रयास करो, प्रयास करके हारो और उसको समर्पित हो जाओ, फिर तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये बड़ा अजीब सिद्धांत है और निराला सिद्धांत है।
तुम बली होते होते अगर कहोगे मुझे जो मैं चाहता हूं वो मिल जाए तो तुम गलत हो। तुम प्रयास करो, पूर्ण प्रयास करो, पूरे उंडल जाओ, टोटली इंसर्ट हो जाओ और उसके बाद तुम्हें कुछ ना मिले, फिर क्या होगा? जब सब झोंक कर भी तुम्हें कुछ ना मिले, तुम शून्य हो जाओ, फिर क्या होगा? फिर उससे आगे परमात्मा का क्षेत्र शुरू होता है। जब तुमने खुद ही को मिटा दिया, उससे आगे संभालता है परमात्मा तुम्हें, क्योंकि तुम तो शून्य हो गए। यही तो नागार्जुनों का शून्यवाद था। तुमने सारा प्रयास करके अपनी सारी शक्ति को झोंक दिया, तुम शून्य हो गए। जब तुम शून्य हो जाते हो तो तुमने देखा जहां शून्यता होती है चारों तरफ से हवाएं दौड़ती हैं, उस शून्यता को भर देती हैं। तुमने देखा कोई गड्ढा खोद लो नहर के बीच में, जो पानी पीछे से आएगा पहले गड्ढे को भरेगा, पैरेलल करेगा। बड़ा कम्युनिज्म पानी के बीच में। पानी से बड़ा कम्युनिस्ट कोई है ही नहीं, हवा से बड़ी कम्युनिस्ट कोई है ही नहीं। परमात्मा ने सारे पदार्थों को कम्युनिज्म दिया, लेकिन गड्ढा खुदा होना चाहिए, पहले गड्ढे को भरेंगे। तुम ट्रंकों को पहले भर लेते हो। तुम्हारी बस्ती में कोई दम तोड़ देता है भूखा, कोई दम तोड़ देता है नंगा, कोई दम तोड़ देता है सर्दी और गर्मी की, लू और ठंडी में, और तुम्हारे ट्रंक भरे रहते हैं कंबलों से, गर्मी, सर्दी, इनके इंस्ट्रूमेंट्स से। तभी ये शब्द आता है। जहां भी जिस भी बस्ती में कोई भी भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। अब तुम भरे पेट हो लेकिन दुखी हो। दुख क्यों मिला? क्योंकि तुमने किसी का छीन लिया। छीन लिया तो तुम्हें दुख। वो दुख किस तरफ से तुम्हें देगा यह तुम्हें नहीं मालूम, उसे मालूम है। तुमने किसी का छीना, फिर छीन कर तुमने सोने की पोशाकें पहन, सोने के मुकुट लगा लिए, सोने का सब पहन लिया, लोगों को दिखाते हैं। लोगों को क्या दिखाना भाई? जब तुमने हीरा पाया तो गांठ में क्यों नहीं गठिया लेते? दिखाते क्यों हो? ये दिखाने का मतलब साफ है कि तुम्हें वो नहीं मिला जिससे तृप्ति होती है। इसलिए तुम बिना तृप्त हुए दिखाने से तृप्त होने की चेष्टा करते हो। सोने की पोशाकें डाल के कभी कोई प्रबुद्ध हुआ है? अगर सोने की पोशाकें डाल के कोई प्रबुद्ध हो पाता तो बुद्ध के पास सोने की पोशाकों की कमी थी, फिर घर छोड़ने की आवश्यकता क्या? महावीर भी राजा थे, महावीर के पास कोई सोने की पोशाकों की कमी थी? वे सोने की पोशाकें पहन लेते, प्रबुद्ध हो जाते। क्यों सोने की पोशाकों को छोड़ के भागे? क्योंकि जानते हैं सोने की पोशाकें भी पहनी हूं तो मृत्यु मेरा पीछे न छोड़ेगी। मृत्यु तो मार देती है, वो ये थोड़ी देखती है तुमने आज सूट 6 बदले कि आज तुमने 6 महीने से सूट नहीं बदला। मृत्यु नहीं देखती। मृत्यु नहीं देखती आज तुमने 10 साड़ियां बदली, या कि 10 दिनों से तुमने साड़ी ही नहीं बदली। मृत्यु कहां देखती है? इसलिए मैं कहता हूं ये चीजें जो परमात्मा ने बनाई सभी कम्युनिज्म की बनाई। तुम कम्युनिज्म को लाने की चेष्टा करते हो। मैं कहता हूं परमात्मा की व्यवस्था ही कम्युनिज्म है, जो शरीर को सुखद तख्तों के ऊपर, डनलप के पिलोज के ऊपर सुलाते हैं, उनको नींद नहीं आती। फिर उन्हें गोलियां खानी पड़ती है।
इंसोम्निया की बीमारी हो जाती। पिल्लो हैं, बड़े बड़े तख्त हैं, लेकिन नींद नहीं है। नींद तो उसकी नेमत है, तो उसके हाथ में रग है तुम्हारी। तुम सोने को बना लेते हो तख्त ताज, तो वह छीन लेता है तुमसे भीतर का चैन। तुम दूसरों का लूट के अपने ट्रंक और बैंक भर लेते हो। दूसरों का लूट के तुम जमीनों की अपनी बाउंड्रीज बढ़ा लेते हो। सारे पदार्थों को लूट लेते हो संसार के। 3600 प्रकार के तुम्हारे पास भोजन होते हैं, तो वह भूख छीन लेता है। क्या करोगे? मेरे पास एक सेठ आया करते थे, पहले गरीब थे। पहले उनकी यही पुकार रहती थी, बाबा अमीर कैसे हो जाऊं। मैंने कहा हो जाओगे, तुमने कह दिया हो जाऊंगा। मैंने कहा फिर मत आना अमीर होने के बाद। कहता नहीं आऊंगा, बस मैं अमीर हो जाऊं। हो जाएगा पुत्र, जाओ। अमीर हो गया। अमीर हो गया तो अमीरी से तृप्ति नहीं होती, ये बात समझना। अब तृप्ति नहीं हुई तो और और ये मन मांगे मोर, तो तुम ही मोर बन जाते हो। अति समझ। ये मन मांगे मोर, उस मोर में तुम उलझ जाते हो, उलझे ही चले जाते हो। अबे उससे तो मोरनी अच्छी, जिसको पंखों का बोझा तो नहीं उठाना पड़ता। मोर को तो पंखों का इतना भार उठाना पड़ता है, इतना बोझल हो जाता है सिर्फ सुंदरता के लिए। मोर से पूछो ना, किसी ने पूछा मोर से कि भी तुम्हारी क्या गति है, वो कहेगा इन पंखों को हटाओ, ये मेरा लहू पिए है, जो मुझे रोज उठाने पड़ते हैं, ये मुझे उठने नहीं देते ठीक से, इनका भार मैं क्यों उठाऊं। तुमने मोर से कभी पूछा? और उसे सब मिल गया, धन मिल गया, लेकिन फिर वो 10 वर्ष के बाद फिर आया। कहते बाबा पहले तो एक समस्या थी, गरीब था, अब समस्याएं बहुत हो गई, समस्याएं हो गई। मैंने क्या? कहते सोने के लिए साधन सब हैं, लेकिन नींद नहीं आती। खाने के लिए सभी पदार्थ हैं, लेकिन भूख नहीं। सभी चीजें मन को सुख देती हैं, लेकिन चैन नहीं। चैन छिन गया, नींद छिन गई, भूख छिन गई। ये तो मैंने सब कुछ लुटा दिया। बड़े अच्छे से भूख लगती थी। पहले एक विपत्ति थी, गरीबी, पदार्थ नहीं थे खाने को, सोने के लिए चारपाई नहीं थी, भाग दौड़ बहुत थी, लेकिन चैन था। अब चैन छिन गया, भाग दौड़ बिल्कुल नहीं, चैन छिन गया। पहले भाग दौड़ बहुत थी, चैन था। अब भाग दौड़ बिल्कुल नहीं, लेकिन चैन नहीं। पदार्थ हैं, भूख नहीं। गद्दे हैं, बेड हैं, सोने के बेड हैं, लेकिन सोने की नींद नहीं। अब क्या करूं? मैंने तुम्हें कहा था फिर मत आना। ये जो मैं कभी कभी बोलता हूं ना कि तुम भूखे मारते हो, ये एक भूखे के लिए नहीं बोलता, सुनो बात को, ये दोनों के लिए बोलता हूं। क्योंकि परमात्मा कम्युनिज्म में विश्वास रखता है, और तुम जब उसके सिद्धांतों को नहीं मानते, तो परमात्मा तो कम्युनिस्ट ही रहेगा।
तो परमात्मा जिसको तुम भूख से मार देते हो, सुनो, जिसको तुम भूख से मार देते हो, परमात्मा तुम्हारी भूख छीन लेता है। मैंने यही कहा था। तुम आंखों का दुरुपयोग करते हो, परमात्मा तुम्हारी आंखें छीन लेता है। उसकी विधान में सीधी सी दंड प्रणाली। तुमने जुबान का दुरुपयोग किया, वह तुम्हें गूंगा बना देगा। तुमने जिस चीज का दुरुपयोग किया, परमात्मा तुमसे वो हथियार छीन लेगा। तुमने यौन यंत्रों से दुरुपयोग किया, किसी से बलात्कार किया, वो तुम्हें मेरी जहां 4 इंच होके, मेरी जहां जिला जलंधर। हाँ, हंसो, हंसने की बात, मैं एक सत्य की बात करता। क्यों करते हो ऐसा काम? जिस चीज से तुम पाप करते हो, दुष्कर्म करते हो, परमात्मा वो साधन तुम्हारा छीन लेता है। तुमने बलात्कार किया, परमात्मा ने तुम्हारी गुप्त इंद्रिय छीन ली, तुम्हारे यौन अंग छीन ली। तुमने किसी को भूखा मारा, परमात्मा ने तुम्हारी भूख छीन ली। तुमने किसी को ठंड से मारा, परमात्मा ने तुम्हारे कपड़े छीन लिए। संत इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भूखा मरता तुम देखो, बाबा नानक ने व्यापार करना छोड़ दिया और उनको पहले पेट भराया उनका, तो पहले खाना खा लो भाई। मेरे लिए व्यापार करना जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए भोजन खाना जरूरी है। वहीं से लंगर व्यवस्था चली, जो 1550 सालों के बाद आज भी मेरे ये प्रिय सिख आज भी उन लंगरों को तरतीब से चलाए जा रहे, अटूट लंगर। ये होती है परंपरा। बहुत से लोग इनसे टूट गए, कुछ कारणों से टूट गए, तो भूखों का पेट नहीं भरते और डेरों में दान कर देते हैं। अब डेरे क्या करते हैं? डेरे अपना फैलाव में पैसे लगा देते। कहां भूखों का पेट भरा? तुमने सिर्फ एक बात के लिए धर्म ही बदल लिया। सिख धर्म से तुम किसी और में चले गए। अब मैं नाम क्या लूं? वो मूर्ख व्यक्ति थे जिन्होंने इस पहुंचे हुए व्यक्ति का अनादर किया। 10 के 10 गुरु पहुंचे हुए। एक ऐसी लंबी परंपरा बा मुश्किल जन्म हुई थी, बा मुश्किल। सिर्फ 550 साल में 10 के 10 गुरु इकट्ठे आए। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास। पूरी प्रणाली 500-600 वर्षों में पूरी हो जाए, सिख धर्म के अलावा किसी धर्म में ऐसा नहीं। बुद्ध अकेले निपट गए। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन हजारों सालों में निपटे। कहां पहला मनु और कहां 5वां ऋषभदेव और कहां 24वें वर्धमान। कितने वर्ष लगे? इस्लामियत को देख लीजिए, 1400 के करीब तो पैगंबर मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पहले, उसके बाद कोई नहीं। और ठीक किया नहीं। लेकिन आज एक धर्म के 2 टुकड़े हो गए, 2 के फिर 4 हो जाएंगे, 4 के फिर 8 हो जाएंगे। क्योंकि बेसिक समझ नहीं है किसी। और जब बेसिक समझ ना हो तो व्यक्ति दोफाड़ होता जाता है बिना किसी कारण से, छोटी छोटी बात। अब देखिए, समझ नहीं थी तो इस्लाम के 2 हो गए, शिया सुन्नी।
समझ नहीं थी तो जैनियों में दो हो गए। अब इससे क्या फर्क पड़ता है महावीर ने शादी की कि नहीं की, महावीर नग्न हुए कि नहीं हुए, सिर्फ इसी बात पर तुमने दिगंबर और श्वेतंबर पैदा कर दिया। बस यहां समझ की ही तो कमी। सनातन को तुम सनातन कहते हो, वहां भी तो हो गए वैष्णव हो गए और शैव हो गए। ये टूटते हैं लेकिन गुरु नहीं तोड़ते इनको, शिष्य तोड़ते हैं इनको, क्योंकि शिष्य होता है अज्ञानी, गुरु होते हैं ज्ञानी। तब तक ये परंपरा नहीं टूटी जब तक के 24 तीर्थंकर निपट नहीं गए, जब तक के 10 गुरु सिखों के फर्स्ट लास्ट गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया अब और गुरु नहीं होगा। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, बस अब ग्रंथ ही तुम्हारे गुरु। बेराम जानते थे अगर इसको गुरु नहीं माना तो तुम भटक जाओगे। देखो भटक गए ये डेरे, ये क्या है? भटके हुए स्वरूप है। निकाल लो इनमें से 4 नाम 5 नाम, तुम्हें कौन कहता है? तुम परमात्मा तक पहुंचो तो सही। तुम जिस दिन परमात्मा तक पहुंचोगे संत तो जश्न मनाएगा, क्योंकि ये सारी सृजना नाचेगी, तो संत तो नाचेगा। जब किसी भी धर्म में कोई भी उस अपनी मंजिल तक पहुंचता है, सारा अस्तित्व नाचता है, झूमता है, खुशी मनाता है, जश्न मनाता है, रोआ रोआ हर कली फूल बन जाती है, मुखड़ा खोल लेती है, तो प्यार का मौसम आ जाता है। कलियों ने घूंघट खोल, कलियों ने घूंघट खोल, हर फूल पे भंवरा डोल, किया आया प्यार का मौसम, गुलजार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोल, हर फूल पे भंवरा डोल। करो भाई, पहुंचो तो सही। तुम 5 नाम जप कर पहुंचो, तुम 1000 नाम जप कर पहुंचो, तुम डेरों में पहुंचो, तुम तीर्थों में पहुंचो, तुम मक्का मदीना में पहुंचो, हज करके पहुंचो, पहुंचो पहुंचो तो सही। जश्न मनाएगा सारा अस्तित्व, लेकिन काश के तुम पहुंच जाते। कोई पहुंचता, कोई पहुंचा कि सिर्फ गद्दियां बदली गईं, गद्दियां ही बदल गईं और कुछ नहीं हुआ। मूर्ख लोग गद्दियों पे बैठा दिए गए। ये कोई परंपरा है? नानक चाहते तो श्री चंद लक्ष्मण दोनों में से किसी को गद्दी देते, लेकिन ये मौत उन्होंने देखी प्रतिज्ञा, नहीं नहीं, दोनों योग्य नहीं। उन्होंने गद्दी दी, गुरु को गद्दी। अपने पुत्रों को अगर गद्दी देते थे, अपने पुत्रों को तो सभी देते हैं। और नाम नहीं लूंगा, एक धार्मिक संप्रदाय चलाने वाले को गोली लगी तो उसका मन तो अटका था काका में, और गोली जब लगी तो उसने कहा अब तो गए, वसीयत तो लिखी नहीं, तो कहते हैं गद्दी काका, नाम नहीं बोलूंगा। अंतमति सौगति, अंत में निकल जाता है जो सत्य होता है, जो भीतर तुम्हारे प्राणों में छिपा होता है, अंत में बाहर प्रकट हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं गांधी जब मरे, अल्लाह कहां आया भाई? 3 बार राम आया।
तो भीतर जो था अंत प्रकट कर देता है उसको। तुम लाख चिल्लाए जाओ, तुम्हारे तर्क काम ना पड़ेंगे। अंत वेला सब बता देगा तुमने जीवन में क्या किया। अंत वेला निर्णायक होता है और तुम्हारी सारी जिंदगी की कहानी एक पल में सुना जाता है। तो गद्दी काका, अब दे दो काके को गद्दी, और काके को दे दी गई। बस आगे फिर गुरु माता गुरु पिता। ये धर्म है या राजाओं की राजगद्दियों का प्रवेश है कि बाबर से हुमायूं आ गए, हुमायूं से अकबर आ गए, अकबर से ऐसे ही चलती गई संतानें। ये राजगद्दियां हैं या धर्म गद्दियां हैं? धर्म गद्दियों को तुम राजगद्दियों की तरह चलाओगे? इसलिए बोल, ऐसे नहीं चला करते, धर्म नहीं चला करते। तुम धर्म को पार्टियों की तरह, राजनीतिक पार्टियों की तरह चलाना चाहते हो, लेकिन नहीं चलेंगे ऐसे। और तुम्हें इन लोगों को फॉलो करने वाले लोग भी धार्मिक नहीं है, उनके मन में जरा भी तड़प नहीं है। मैंने पूछा एक व्यक्ति को, तुम डेरे क्यों जाते हो? कहते जी मैं तो वहां बल्ले बहुत बढ़िया होते। कहाँ बल्ले, कहाँ बल्ले, कहाँ स्वाद से मुक्ति? अब ये दो बातें हैं बिल्कुल उलट। मैं तो बल्ले खाने जाता हूँ, मैं तो वहां आनंद से 5-7 दिन रहता हूँ। लंगर मिल जाता है अपनी मनपसंद का, लेकिन लंगर तो नहीं होता। हम तो मनपसंद की सब्जियां वहां मिल जाती हैं, मैं वहां जाके खाता हूँ। जैसा खाते हैं गुरु की गोलक में डाल देते हैं और यहाँ रोज आ जाते हैं। जब गोलक खोली तो पर्ची में ये निकला, देख के तुम हैरान हो जाओगे। क्या क्या निकला भाई? ऐसा क्या हैरान हो जाओगे जो गुरु को भी हैरान कर दो? वो तो फिर गुरु ना हुआ। गुरु तो हैरानी हैरानी के सब पड़ाव पैदा करके आ। गुरु का तो पहला कदम हैरानी था, वंडर, विस्मय, यहीं से शुरू हुआ। फिर आखिरी सीढ़ी पे पहुंचा, छत पे पहुंचा। ये वंडर तो गुरु में पहले आता है। और ये कहते हैं पर्ची निकली और सारा गुरु भी वंडर में आ गया। कमाल है भाई। कुछ लोग कहते थे आप संत होकर ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैंने कहा संत होके झूठ को स्वीकार कर लो। संत होके झूठ को स्वीकार कर लो, मोहर लगा दूं कि जो है जी ठीक है, ऐसे ही करते जाओ? नहीं। जहां तक मैं बोल सकता हूं, तुम क्या सोचते हो मुझे जरा फिक्र नहीं। सत्य क्या है मुझे पूरी फिक्र है। तुम क्या सोचोगे मुझे कोई फिक्र नहीं। सत्य क्या है मुझे इसकी पूरी फिक्र है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तुमने आज कितने शानदार कड़ी को तोड़ दी। कितने धर्म उपजे इसमें, और ये धर्म है, इनमें से कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ था? चमत्कारों को गिनाने से तो कोई पहुंच नहीं जाता। ऐसे तो बाबा बागेश्वरी दिखाते हैं, तो फिर वो पहुंच गए। और नारे तो लगाते राष्ट्र हित के लगाते हैं, राष्ट्र बनाने के लगाते हैं। नहीं, इन चीजों से पहुंचने की जो लक्षण है वो लक्षण है सहजता, ठहराव, आनंद, मस्ती, झूमना, गुणगान करना, उसकी विराटता का गुणगान। सुध विसरा गयो मोरी रे, सुध विसरा गयो मोरी, ओ काला एक बांसुरी वाला।
श्रेष्ठ मार्ग कौन सा जो वहां तक पहुंचा दे? उसके चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाओ और उसके किए हुए को पूर्णतः स्वीकार करो हृदय से। बस यही सूत्र है। कोई जप तप पूजा पाठ, कोई योग, किसी प्रकार का शास्त्र पठन पाठन नहीं काम करेगा। यही तुमसे मैं कहना चाहता हूं। योग्यता लेके आओ, पथरीली जमीनों पर लहलहाती फसलें हुआ नहीं करती। बीज की फिक्र मत करो, तुम पानी की फिक्र न करो, फिक्र करो प्यास की। पानी बुझाने वाला है, प्यास बुझाने वाला है। पानी की फिक्र ना करो, पानी कहां से आएगा, तुम प्यासे तो हो जाओ। तुम भूख तो पैदा करो, भोजन मिल जाएगा। तुम फिक्र करते हो, जिस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। वही कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोकाकुल हो रहे हो जिनके लिए शोक किया नहीं जाना चाहिए। तुम इतना कुछ करते हो, कहते हो बाबा मस्ती तो आती है। मैंने कहा वो एनर्जी से लबालब होती है? नहीं, वो होती तो मूर्छित है। हम गिर जाते हैं बस। तो गिर तो कोई भी जाएगा। सांझ आप बिस्तर पे गिर जाते हो, दिन के तके माथे। वह कोई मस्ती थोड़ी होती है। वह तो मस्ती लेने का एक प्रयास होता है। सारी रात तुम मस्ती में पड़े रहते हो, धीरे धीरे तुम जुटाते हो मस्ती को, और सुबह तुम फ्रेश उठते हो। तो तुम किसी भी नाम का स्मरण करोगे, यू विल लूज योर एनर्जी। और एनर्जी को लूज करते करते तुम मदहोश नहीं होगे, बेहोश होगे, मूर्छित हो जाओगे। और यहां बात करती है राधा मदहोशी की। तुम या तो जागृत होते हो या बेहोश होते हो। तुमने बीच की अवस्था कभी जानी नहीं। होश भी हो परिपूर्ण और मस्ती भी हो परिपूर्ण, इसे कहते हैं मदहोशी। लेकिन ये शब्द तुमने सुना है, इस अनुभव में से तुम गुजरे नहीं। पनघट पे मोरे बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरी। पनघट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरी। पैया करूं करूं पैया पैया करूं मैं बिनती पर, पैया करूं मैं बिनती पर। एक एक न मानी वो मोरी रे, एक न मानी वो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। ओ काला ओ काला ओ
एक बांसुरी वाला कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, ओ काला एक बांसुरी वाला छुप गयो फिर एक वान चला के, कहाँ गयो एक तान सुना के, कहाँ गयो छुप गयो फिर एक बाण चला के, कहाँ गयो एक तान सुना के, कहाँ गयो एक तान सुना के। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया ना छोड़ी रे, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।